जय श्री कृष्ण। ब्रजरस श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2। आज हम आपके समक्ष ब्रजरस श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 2 के विषय में चर्चा करेंगे और अध्याय 2 को आपके समक्ष ब्रज भाषा में रखेंगे। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 1 से 10 तक अर्जुन के शोक का कारण, श्लोक संख्या 11 से 38 तक सांख्य योग का विषय, श्लोक संख्या 39 से 53 तक कर्मयोग का विषय और श्लोक संख्या 54 से 72 तक स्थिर प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बतलाए गए। श्लोक संख्या 1 अर्जुन के शोक का कारण। संजय बोले, अर्जुन की दशा दयनीय, आँखों में आंसू दिख रहे, देख दुखी अर्जुन को मधुसूदन ने तब यह वचन कहे। भगवान बोले, युद्ध समय हे अर्जुन कैसे यह हुआ तुझको, स्वर्ग नहीं पाएगा पितु जग में, अपजस ही मिलेगा तुझको, शोभा नहीं देता तुझको जह नपुंसकों सी बात करे, दुर्बलता का त्याग उचित है, उठ दुश्मन के संग युद्ध करे। अर्जुन के वचन हे मधुसूदन, भीष्म द्रोण पर बाण चलाऊं मैं कैसे, पूजनीय हैं दोनों ही, उन पर मैं वार करूं कैसे, गुरु हत्या से अच्छा है मैं भीख मांग कर खाऊंगा, होंगे खून से सने वो सुख जिन्हें जीत कर पाऊंगा, ज्ञात नहीं क्या उचित वह जीते या हम जीते उनको, उनके मरने पर भी ना होगी जीने की इच्छा हमको, उनके मरने पर भी ना होगी जीने की इच्छा हमको, अपनी दुर्बलता के कारण समझ खो रहा बेबस हूँ, क्या उचित बतलाओ कि सब सिर्फ तुम्ही पर आश्रित हूँ मैं, सिर्फ तुम्ही पर आश्रित हूँ, मिले संपदा इस जग की या राज मिले फिर स्वर्गों का, नहीं करेगा दूर सो के वो नासक मेरी इंद्रियों का, नहीं करेगा दूर सो कि वो नासक मेरी इंद्रियों का। संजय बोले, उन शब्दों को कहकर विचलित था पराक्रमी अर्जुन रथ पर, नहीं करूंगा युद्ध और फिर शांत बैठ गया यह कह के, हाल बुरा था अर्जुन का
पर मधुसूदन मुस्कुरा रहे। सेनाओं के मध्य खड़े हो फिर अर्जुन से वचन कहे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं सांख्य योग का विषय। जिसका शोक नहीं करना है तू, उसका शोक करे है अज्ञानी। जीवन और मरण दोनों से घबराते नहीं पंडित ज्ञानी। जीवन और मरण दोनों से घबराते नहीं पंडित ज्ञानी। मैं तू और अन्य राजा पहले भी थे मौजूद जहीं, आगे भी सब यहीं रहेंगे। ये हो न सकेंगे नष्ट कभी। बालपन युवा और वृद्धि अवस्था जैसे जीवन में आते हैं, ठीक यूं ही आत्मा देह बदलती फिर क्यों इससे घबराते हैं। फिर क्यों इससे घबराते हैं। सर्दी गर्मी सुख दुख के अनुभव सब इंद्रिय भोग से होते हैं। आते हैं जाते हैं जीवन में यह पल दो पल ही रहते हैं। श्रेष्ठ वही प्राणी है, श्रेष्ठ वही प्राणी है जो सुख दुख में कभी डिगा नहीं। जिसको दोनों सम नहीं उसमें मोक्ष प्राप्ति का बल नहीं। असत्य का अस्तित्व नहीं है, सत्य सदा रहता है जहाँ। ज्ञानी के आगे दोनों का सत्य रूप रहता है सदा। जिसने रचना की इस जग की अविनाशी उसी को जानो। अविनाशी उसको जानो। अविनाशी का विनाश हो सके इसको ना तुम सच मानो। कहते हैं आत्मा अमर है, देह मरे पर यह न मरे। हे अर्जुन जब मरती है देह क्यों ना तू फिर युद्ध करे। जो सोचे मरती है आत्मा जा फिर यह मारती है कभी। अज्ञानी उसको तुम समझो, आत्मा ना मरती ना मरती है कभी। ना जन्मे ना मरे कभी, ना जन्मे ना मरे कभी। इसका अस्तित्व सदा है रहता, आत्मा सदा अजन्मी शाश्वत। शरीर ही केवल मरता, शरीर ही केवल मरता। जो जाने आत्मा रहती सदैव जय मरती है कभी नहीं। कैसे मार सके औरों को जो मरे कैसे भी नहीं। त्याग पुराने कपड़े जैसे हो, त्याग
पुराने कपड़े जैसे, तन पहने पोशाक नई, तन पहने पोशाक नई। छोड़ पुरानी देह आत्मा, हो छोड़ पुरानी देह आत्मा भी पा लेती है देह नई, पा लेती है देह नई। आत्मा कटती नहीं शस्त्र से, नहीं आग से जलती है। वायु कभी सुखा नहीं सकती, न जल से जह गलती है। आत्मा कटती नहीं न जलती, सूखती या गलती नहीं, सूखती या गलती नहीं। जह अनंत यह सर्वव्याप्त है, निश्चल रहती सदाएं ही, निश्चल रहती सदाएं ही। इसे अव्यक्त अचिंतनीय कहते, कहते हैं अविकार्य उसे। इसको सत्य समझने वाले कोई शोक नहीं करते। यदि समझें यह आत्मा जन्मती, जब यह देह मरी जाती है, या यह देह मरी जाती है। तब भी हे महबाहो, सुख करने की बात तुझको नहीं भाती है। जो जन्मा वह मरता है, मर कर लेता है जन्म कहीं। जिसने है इस सत्य को जाना, चिंता होती उसे नहीं, प्रगट होता नहीं कोई भी। जब तक लेता जन्म नहीं, जब तक लेता जन्म नहीं। हो प्रगट अंत आने पर, हो जाता है लुप्त कहीं, हो जाता है लुप्त कहीं। आत्मा से आश्चर्य सभी को, सब इससे हैं चकराते। कुछ भटके कुछ दूर बहुत हैं, वह इसको समझ नहीं पाते। सभी देह में वास करे जह, आत्मा विनाशी होती है। शोक न कर इसकी रक्षा तो, अपने आप ही होती है, अपने आप ही होती है। अपने कर्तव्यों का ध्यान करे तो भी हो तू विकल नहीं। धर्म युद्ध से बड़ा और क्षत्रियों का कोई धर्म नहीं। तैयार युद्ध के लिए हो, जैसे हो खुला स्वर्ग का द्वार। क्षत्रियों को तो युद्ध का अवसर मिलता है इसी प्रकार। धर्म युद्ध से समय अगर तू रण से पीछे हट जाएगा, अपजस फैलेगा दुनिया में, पाप तुझे लग जाएगा। बदनामी होगी उसकी भी, चर्चा सदा यहाँ होगी।
बदनामी इज्जत वाले को बुरी मौत से भी होगी। डर के कारण हटा युद्ध से, योद्धा यह सब समझेंगे। जिन लोगों में मान बढ़ा, वो ही तुझको ताना देंगे। शत्रु तेरे बल की निंदा कर कहेंगे कई बार, इससे बढ़कर क्या हो सकती है तेरे लिए शर्म की बात। जीतेगा तो राज मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा मरने पर, स्वर्ग मिलेगा मरने पर। उठकर हो तैयार युद्ध करे, अर्जुन तू अब देर न करे, अर्जुन तू अब देर न कर। सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय, यह तो है सब एक समान। यह समझ कर युद्ध करे तो पाप न होगा यह सच मान। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्यों का भान दिलाते हैं। और यहाँ हमारे 38 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं इस अध्याय के। अब इसके आगे भगवान अर्जुन को कर्म योग का विषय बतलाते हैं, और कर्म योग का विषय बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह तो योग ज्ञान का था अर्जुन, सुन योग कर्म का। इसे जान कर टूट जाएंगे तेरे कर्मों के बंधन सब। इस मार्ग के प्रयास सफल, सब बाधा दूर रहे इससे। थोड़ा सा पालन करने से भारी भय मिटे इससे। है बात इससे होती है बुद्धि इरादे वाली एक, जो न इरादा एक हो तो फटकर हो जाती है बुद्धि अनेक। अज्ञानी वेदों को पढ़ कामना स्वर्ग की करते हैं, इससे आगे नहीं और कुछ। यही हमेशा कहते हैं, कर्म कांड वह करते रहते सुख भोगेंगे इसीलिए। मीठी बातें सदा ही करते कामना सत्य की लिए। लगे रहे नित भोगों में या पाने को ऐश्वर्य कहीं। वह कमजोर बुद्धि के समाधि का कुछ भी ज्ञान नहीं। वेद 3 गुणों पर आधारित स्वतंत्र गुणों से हो जा तू। त्याग कामनाएं पाने की ब्रह्म प्राप्ति में लग जा तू। सागर पालेने पर जैसे सरोवर का उपयोग नहीं, सरोवर का उपयोग नहीं। कर्म फलों की इच्छा वैसे वेदों का कुछ लोभ नहीं।
वेदों का कुछ लोभ नहीं। है अधिकार कर्म करने का, फल का है अधिकार नहीं। कर्म फलों की इच्छा हो तो ऐसा कर्म न करो कहीं। सिद्धि असिद्धि सफलता असफलता से न रखो लगा। नित्य संतुलित कर्म करो तुम, योग एक समता का भाव, योग एक समता का भाव। बुद्धि योग से श्रेष्ठ यहाँ बिन फल इच्छा के कर्म करे। हालत उसकी दीन अगर वह फल की कामना सदा करे। बुद्धि लगा कर कर्म करो तो पाप पुण्य नहीं लगता है। कर्म बुद्धि से करो जोग का, अर्थ कर्म कुशलता है। ज्ञानी वह जो बुद्धि लगा कर कर्म फलों का त्याग करे। मुक्त जन्म बंधन से होकर सुखी दशा को प्राप्त करे। जब यह बुद्धि मोह का गंदा ताल पार करे जाएगी। अभी सुना जो सुनना सबसे बैरागी हो जाएगी। श्रुति भ्रांति बुद्धि तेरी जब अचल हो जाएगा तू। योग युक्त होकर समाधि में निश्चलता पाएगा तू। अब भगवान अर्जुन से स्थिर प्रज्ञ योग के लिए बताते हैं। यहाँ तक हमारे इस अध्याय के कुल 53 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं और स्थिर प्रज्ञ योग पुरुष के लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्लोक संख्या 54 से लेकर श्लोक संख्या 72 तक बताए हैं। अर्जुन के वचन, अर्जुन भगवान से अपनी प्रश्न करते हैं और भगवान उनके हर प्रश्न का जवाब दे उनकी शंकाओं को दूर करते हैं। भगवद गीता में इसी चीज को बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 की श्लोक संख्या 54 में अर्जुन भगवान से पुनः प्रश्न करते हैं, किसको कहते अटल बुद्धि, किसको समाधिस्थ कहते हैं। कैसे ऐसे लोग बैठते चलते कहते जा रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 55 से अब अर्जुन को उसके प्रश्नों के जवाब देते हैं और उसे स्थिर प्रज्ञ पुरुष की लक्षण बतलाते हैं। भगवान के वचन, हे पार्थ जो अपने मन की इच्छा सब तज देता है, होता है संतुष्ट आप में, अटल बुद्धि वह होता है। सुख की नहीं कामना जिसको, दुख से भी कोई खेद न हो। राग क्रोध भय से विमुक्त जो, उसको ज्ञान रत मुनि कहो। शुभ हो जाओ अशुभ, मिले कुछ भी वह प्रसन्न हो जाए। बुद्धि स्थिर होने से अंतर हर्ष शोक का मिट जाए। कछुआ जैसे अपने अंगों को समेटता है खुद के अंदर, वैसे ही बुद्धिमान इंद्रियों को
रखता है बस में रख कर। सारे विषय दूर होते जब प्राणी अन्न त्यागता है। पाकर ब्रह्म मोह जो रस का वह ही दूर भागता है। करते हैं विद्वान जतन इंद्रियां बस में करने को, किंतु हैं बलवान इंद्रियां करती हैं आकर्षित मन को। संयम से रोके इनको मुझ में रत हो आस्था जिसकी। जिसने जीता इंद्रियों को होती है स्थिर बुद्धि उसकी। विषय लगाव बढ़े इंद्रियों से, विषयों से कामना बढ़े। जब कामना बहुत बढ़ जाए तब प्राणी को क्रोध चढ़े। पैदा हो सम्मोह क्रोध से, सम्मोह स्मृति भ्रष्ट करे। भ्रष्ट स्मृति से बुद्धि नाश हो जो प्राणी को नष्ट करे। इंद्रियों को बस में कर कोई राग द्वेष से रहे परे। इंद्रियों में विचरण करके भी देवीय संपदा प्राप्त करे। देवीय प्रसाद पालने से दुख की बेड़ी कट जाती है। चित्त प्रसन्न होने पर भी बुद्धि अटल हो जाती है। विकल बुद्धि से ज्ञान न होता, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं। ध्यान न हो तो शांति नहीं है, बिन शांति आनंद नहीं। रहे इंद्रियों में जिसका मन, चंचल बन स्वभाव रहे। उसकी बुद्धि भटकी जैसे हवा से जल में नाव बहे। हवा से जल में नाव बहे। हे गुणाकेश जिसने इंद्रियों को विषयों से है दूर रखा। अपने अंदर बुद्धि को संचय करके अटल रखा। जब सारा जग सो जाता है तब जोगी जग जाता है। जब सारा जग जाग रहा हो जोगी तब सो जाता है। जैसे नदियों के मिलने पर सागर में बाढ़ नहीं आती, वैसे ही कर्मों से मन की शांति भंग नहीं होती। त्याग सभी इच्छाओं को जो अहम पार कर जाता है। मुक्त कामनाओं से होकर सदा सुख शांति पाता है। प्राप्त करे जो ब्रह्म चेतना वह सम्मोह में नहीं पड़ता। उसको पाकर व्यक्ति अंत में परमानंद प्राप्त करता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग संपूर्ण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।